ऐसे ही कर करके मेरे सारे दोस्तों की बैंड बजी चली जा रही है, सबकी शादी होती जा रही है। और इन शादियों में जाके मैंने सिर्फ एक चीज नोटिस करी है, इंडियन वेडिंग से ज्यादा बड़ा तमाशा कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करते हैं, एक एक जमा पूंजी पाई पाई जोड़ते हैं और शादियों में ऐसे उड़ा देते हैं जैसे उसकी कोई कीमत थी नहीं। इंडियन वेडिंग में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक चीज होती है, वो है पैसा। हर जगह लेन देन चल रहा होता है और यह लेन देन तभी शुरू हो जाता है जैसे ही हमारा दूल्हा घोड़ी के ऊपर पैर रखता है, क्योंकि उसके बाद हरामी घोड़ी वाला तब तक वो घोड़ी को आगे नहीं बढ़ाता जब तक उसको मुंह मांगा शगन ना मिल जाए। और यहीं से शुरू हो जाती है बारात के लेट होने की प्रथा। और किसी तरह घोड़ी वाले को मना के सड़क पे रेंगते हुए नागिन डांस करते हुए बारात वेन्यू पे आ जाती है, तो लड़के को वहां पे सबसे पहले क्या मिलता है? सालियां। सालियों को झाट फर्क नहीं पड़ता जीजू से, लेकिन उनको एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है पैसा। और वो गेट पे जीजू को रोक लेती है और कहती है हमें पैसा दो और फिर एंट्री करो। और ये वही सालियां हैं जिनको घर पे खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, टिंडर पे इनके मैच नहीं आ रहे हैं, घर वाले इनको गालियां दिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये लोग मुंह फाड़ के 1-1.5 लाख रुपए मांग लेती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इनसे ज्यादा बुरा बार्गेन में कोई है ही नहीं, क्योंकि जीजू को 10-15 मिनट लगते हैं इनको 1 लाख से 1,000-2,000 हद मार के 5-10 हजार रुपए पे लाने पे, और यही पैसा देके जीजू टरका के इनको अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद शुरू होती है हमारी फैट इंडियन वेडिंग। लेकिन लेन देन यहां खत्म नहीं हो जाता, लेन देन चलता रहता है। हर शादी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट बैग होते हैं, एक लड़के वालों का, एक लड़की वालों का। और इस बैग के अंदर जवाहरात, सारी कीमती चीजें और होता है पैसा। और जिसके पास भी ये बैग होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस इंसान की गांड फटने की आवाज ढोल से भी ज्यादा गूंज रही होती है। ऐसे लगता है सारा आरबीआई का पैसा इस लेडीज पर्स में है और एक इंसान उसको बचा के इधर से उधर घूमता चला जा रहा है। शादी में सारा चुतियापा चलता रहता है और स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया जाता है जू के 2 बंदरों की तरह। लोग जाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते रहते हैं और उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि कब यह चुतियापा खत्म होगा और कब वो खुजली कर पाएंगे अपने शरीर के ऊपर। शादी में बहुत इरिटेटिंग लोग आते हैं और सबसे इरिटेटिंग होते हैं साले। सालों से ज्यादा इरिटेटिंग इंसान कोई है ही नहीं। साले जीजू 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 करके ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे गोबर के ऊपर मक्खी। और भी बहुत इरिटेटिंग लोग आते हैं। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग तो वो लोग होते हैं जिनको हर चीज की बुराई करनी होती है, यहां तक कि चाट काउंटर पे लगी हुई टिक्की से लेके सरवाले की हाइट से होते हुए दुल्हन के कान के पीछे के मस्से तक, यह वो हर चीज नोट कर लेते हैं जिसकी ये बुराई कर सकते हैं। और यह बुराई पूरी रात चलती रहती है। और फिर आते हैं वो लोग जिनका सारा प्यार शादी के दिन उमड़ता है। इसमें एक अंकल होते हैं जो पी के इतना टाइट हो जाते हैं कि वो अपनी बीवी को, पड़ोस वाले की बीवी को, भाभी को, सबको डांस फ्लोर पे खींचते चले जाते हैं। ये तो शादी का मुहूर्त होता है, वरना इन अंकल की इतनी सुताई हो रही होती लेडी कांस्टेबल से कि मैं बता नहीं सकता। और ये सारा चुत्यापा सिर्फ 7 वचन के लिए 10-11 घंटे लग जाते हैं 7 वचन को लेने के लिए। और दूल्हा दुल्हन को हवन कुंड के आगे बिठा दिया जाता है। पसीना उनके शरीर पे होते हुए ऐसी गलियों पे चला जाता है जो उनको भी नहीं पता। और जब ये चुतियापा खत्म होता है तो शुरू होता है सबसे बड़ा स्कैम, विदाई। विदाई से बड़ा स्कैम कोई हो ही नहीं सकता। विदाई पे सब ऐसे रो रहे होते हैं जैसे दुल्हन को ससुराल नहीं मंगल ग्रह पे भेजा जा रहा हो। मेरे को समझ आता है कि पिताजी रो रहे हैं, माता रो रही हैं, दादी रो रही हैं, बहन भाई रो रहे हैं, लेकिन बाकी सब क्यों रोए चले जा रहे हैं यार? और वो भी इस तरह से। मेरे को लगता है कि सब अपनी शादी को याद करके रोते रहते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। जब इतना खर्चा किया है तो रोना तो आएगा ही। तो मेरी बात मानो, अपनी शादी में थोड़ा सोच समझ के खर्चा करो। शादी करो लेकिन कम खर्चे वाली। इतना पैसा उड़ाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा पैसा है तो मुझे दे दो, वरना तुम भी दूसरों की विदाइयों में ऐसे ही रोते रहोगे।